Okay, good morning, students. Today I am explaining some functions and their graphs. Some special type of function we will discuss. Okay, one of you demanded that sir, can you solve miscellaneous exercise? Okay, I will solve that one also. But I replied that you want all the questions of that one or some selected questions. But no response came. Means if you want all the questions, then tell me. I will explain whole exercise, or some selected question, then you tell me the questions also. So okay, let me to finish this function, and then I will solve miscellaneous of that set or relation, whatever you are telling. Okay, so look here. As we know, suppose this is any function. Okay, students, so every function हैज़ इट्स स्पेशल कर्व. हर फंक्शन का अपना एक स्पेशल कर्व होता है. कर्व कैसे? सपोज एनी फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1. फॉर एफ ऑफ मीन्स एक्स इज कमिंग फ्रॉम डोमेन एंड एफ ऑफ एक्स वी आर गेटिंग इन को डोमेन, दैट इज रेंज. एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं बाई. तो एक इक्वेशन बन गया. नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ बाई. Suppose you are putting x equals to 1, तो y equals to 2 1 या 2 + 1 3, मीन्स एक पॉइंट हो गया 1 3 x1/3. इफ यू आर पुटिंग हियर x equals to 0, तो 2 0 जो y equals to 1, x0 y equals to 1. ओके, लाइक दिस. तो ये कर्व हमने कुछ ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बनना था, लाइन को ऐसे करके, तो यहाँ से जाएगी. ठीक, तो ऐसे रखते जाएंगे. आपने रख दिया x equals to 3, तो 3 2 3 या 6 + 7, x equals to 3, तो y equals to 7 पे जाके ऐसे, और इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक लाइन बन गई. तो हर एक कर्व का अपना एक उसका कर्व का अपना एक कर्व होता है. बट इट डिपेंड्स ऑन द कर्व. इफ इट इज़ लीनियर देन इट विल गिव लाइन. क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला टाइप देगा. तो कुछ भी कर्व बन सकता है, ऐसे करके वैसे, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी कर्व बन सकता है. ठीक है, वो हम देखेंगे. लेकिन सम स्पेशल टाइप फंक्शंस हैं, उनके कर्व कैसे बनते हैं और उनका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उन पर्टिकुलर टाइप के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं. तो लुक हियर, वन ऑफ दैम इज आइडेंटिटी फंक्शन. मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स. सिर्फ एक्स लिखा है, not 2x, x square, 2x + 1, nothing, only x. सपोज f of x को हम ले लें बाय, तो y इक्वल्स टू x, यानी x की वही जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी. इफ यू पुट हियर x इक्वल्स टू -2, तो y इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा -2. x इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू -1. x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0. means -2 -2 -1 -1 0 0 1 2 2 2. Okay, so all these points if we plot on the graph, तो -2 -2, x -2 by -2, x -1 by -1, x +1 by +1, x +2 by +2. like this we get all these points. This is 2 2, this is 1 1, 0 0, this is -1 -1, this is -2 -2. So what we are getting here? A straight line which is passing through the origin and bisecting first quadrant and third quadrant. Means we get identity function gives bisect of first and third quadrant. ठीक है, you can say now for this only. हाँ, अब यहाँ 2x लगा दें तो कुछ और हो जाएगा तो ओरिजिन से पैसे जाने लगेगा, कैसे जाने लगेगा. लेकिन सिंपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है तो जाएगा. तो ये कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन. और इसका डोमेन क्या होगा साहब? डोमेन बताइए. एक्स के लिए यहाँ कोई आपको कंडीशन है कि आप एक्स ये नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकते? सब कुछ रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ एक्स अपॉन में तो है नहीं कि 1/x होता तो अपन कहते एक्स 0 नहीं हो सकता. रूट में होता तो कहते नेगेटिव नहीं हो सकता. नो, वी आर फ्री हियर टू टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स. सो इट्स डोमेन इज व्हाट? आर. और जो एक्स है
वही बाई आएगा, तो बाई भी कितना है आर। तो इस आइडेंटिटी फंक्शन की हम दो बातें सीखे। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन आर होता है, मीन सेट ऑफ रियल नंबर, एनी रियल नंबर यू कैन टेक फॉर x and any image you can get. Okay, for every value of x you will get image also. So domain is R and range is R and it gives bisector of first and third quadrant. ठीक है, और ऐसे फंक्शन को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ कम हियर, नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट फंक्शन। f of x equals to k. k is any constant number, 2, 5, 3 whatever. अब देखो भाई, यदि ऐसा होता f of x इक्वल्स टू 2x, तब तो ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ 1 रखते तो y की 2 आ जाती है कि नहीं। x की यहाँ 2 रखते तो y की 4 आ जाती, x की बदलते तो y की बदलते। लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं, k की वैल्यू नहीं रखना, k तो फिक्स है। अब ऐसे का हम कर्व बना के देखते हैं। तो f of x को लिखा y और k की जगह पे कोई नंबर ले लिया, मान लो अपन ने 2 या 5 या 3 या 17, वॉट एवर यू कैन टेक। सो अब हमारा इक्वेशन बन गया y इक्वल्स टू 2। आपने 10th में पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू 2 गिव अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल्स टू समथिंग गिव अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल्स टू समथिंग गिव्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो कैसे होता है यहाँ देखिए, y इक्वल्स टू x तो यहाँ है नहीं, तो हमने लिख दिया 0x प्लस y इक्वल्स टू 2। अब इसमें हम 0 की कोई सी वैल्यू रखें, 0 की 1 रखें, x की 1 रखें, तो 1 इंटू 0 0, y इक्वल्स टू कितना आएगा 2। x की 0 रखें, x की 0 रखें तो y की 2, x की -1 रखें तो -1 इंटू 0 y की 2। मीन्स x की जो भी वैल्यू रखेंगे तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, y इक्वल्स टू विल गेट 2। मीन्स फॉर ऑल वैल्यू x -2 तो y 0, x -1 तो y 0, x 0 तो y 0, x 1 तो y 2, सॉरी हाँ 2 लिखना था, x -2 तो y 2, x -1 तो y 2, y नहीं बदलता, y तो हमेशा 2 ही आना है। एंड इफ वी प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ देन व्हाट हैपन, x 0 तो y 2, x 1 तो y 2, ये पॉइंट आएगा, x 2 तो y 2, x -1 तो y 2, और इन सब को ज्वाइन कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सो फाइनली व्हाट वी कंक्लूड, ठीक, कांस्टेंट फंक्शन गिव्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। फर्स्ट थिंग, इसका कर्व ये हुआ, पास थ्रू द कांस्टेंट वैल्यू। यदि k की वैल्यू 2 है तो 2 से जाने जाएगी वो लाइन पैरेलल, -2 है तो -2 से जाएगी, -5 है तो -5 से जाएगी, 11 है तो 11 से जाएगी, k की जो वैल्यू उस लाइन उस पॉइंट से पैरेलल लाइन जाएगी, तो इसका कर्व हो गया पैरेलल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ व्हाट इज डोमेन, व्हाट डोमेन वी कैन कीप हियर। x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पर, x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, क्योंकि उसको 0 से मल्टीप्लाई हो ही जाना है। तो इसका डोमेन हुआ R। x हम कुछ भी ला के डाल दें उसमें, वैल्यू तो हमें से क्या निकलनी है 2। सो रेंज विल बी व्हाट, आप लिख देंगे 2 तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस रेंज इज 2, बट बाई की वैल्यू अगर 5 है तो 5, 10 है तो 10। सो फाइनली रेंज इज k मीन्स कांस्टेंट, तो रेंज दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट ही होगी। हमने अभी यहाँ बाई की वैल्यू 2 ले लिया है तो 2 2 2 आ रहा, हमने बाई की वैल्यू 5 ले ली होती तो 5 5 आने लगता। गॉट इट, ओके। सो अभी भी आप करेंगे सर क्वेश्चन ही कर रहे हैं, हम आपको टाइम दे रहे हैं, जब तक हम ये पढ़ा रहे हैं तब तक रिलेशन और सेट को आर डी शर्मा से पढ़ते रहें, डाउट भेजते रहें। अभी हम अगले वीडियो में 3-4 टाइप ऑफ फंक्शन और बताएंगे, फिर उसके साथ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।